नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ व्यास आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रीपोजिशन टॉपिक लेकर। अभी हम जनरल प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ होगा, ऑन का यूज कहाँ होगा। आज मैं आपको ओनली कंसेप्ट्स कराऊंगा कि प्रीपोजिशन टॉपिक में क्या कंसेप्ट्स हैं। प्रीपोजिशन में होने के लिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आती हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आती हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशंस इन एडम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशंस के कंसेप्ट्स, ओनली कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दूसरा मार्कर ले लूं। और भी प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स में आती हैं, एडम्स एंड फ्रेजेस में आर्टिकल प्लस प्रीपोजिशंस आती हैं, उनको अपन सेपरेट देखेंगे। आज सिर्फ हम प्रीपोजिशन के कंसेप्ट देखेंगे। चलिए पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। प्रीपोजिशन सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन बना कैसे है। आप जैसे देखेंगे प्रीपोजिशन दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन, पोजीशन क्या होती है? जैसे अपन किसी चीज का पोजीशन बताएं, उसकी स्टेट बताएं, वो कहां है, कहां स्थित है, तो पोजीशन को अपन पोजीशन से ही समझेंगे। अब मेन बात, प्रीपोजिशन सर काम काहे का करती है? प्रीपोजिशन काम काहे का करती है? तो प्रीपोजिशन का एक नॉर्मल फंडा है, प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है? रिलेटिंग वर्ड है, जो क्या करता है? रिलेट करता है। प्रीपोजिशन इज व्हाट? प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। ठीक है। अब सर प्रीपोजिशन काय को किससे रिलेट करता है? आपने बचपन में या फिर अभी अभी लेटेस्ट जहां आप पढ़ रहे होंगे, आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करता है? उसकी स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है, रिलेट करता है। तो सर वो कौन कौन से वर्ड है, जरा आज अपन उनको देखते हैं। सबसे पहले अब एग्जांपल्स की मदद से अपन क्या करेंगे, उनको समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं, राम इज इन दी क्लास। राम इज इन दी क्लास। ठीक है। तो सर देखिए अब इन यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है। द क्लास यहां पे क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन क्लास के पहले आकर क्लास को राम से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। राम यहां पे क्या है? नाउन है। ठीक है सर। अब देखिए यहां पे नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर कौन से वर्ड से रिलेट करता है? तो सर अपन ने अभी देखा है कि नाउन से नाउन को रिलेट करता है। ठीक है, चिपकाओ, नाउन से रिलेट करता है। पहला क्लियर हुआ, नाउन से क्या करता है? रिलेट करता है। सेकंड, सी लिव्स इन दिल्ली। सी लिव्स इन दिल्ली। ठीक है। इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है सर। दिल्ली क्या है सरकार? यहाँ पे नाउन है सरकार, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली से पहले इन आकर, दिल्ली से पहले इन आकर लिप्स से, लिप्स से क्या कर रहा है? इसको रिलेट कर रहा है। लिप्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है सर। ठीक है। यहां पे क्लियर हुआ था कि नाउन से नाउन को रिलेट करता है। सेकंड एग्जांपल में आपको मैं बता रहा हूं कि नाउन से वर्ब को भी रिलेट करता है। ठीक है सर। नाउन से वर्ब को रिलेट करता है। दो अपन को पता चल गए कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर प्रीपोजिशन कौन कौन से? नाउन से रिलेट कर सकता है, वर्ब से रिलेट कर सकता है। ठीक है सरकार। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखते हैं, सी फाउंड मी इन द हॉल। सी फाउंड मी इन द हॉल। इन प्रीपोजिशन
हॉल से पहले आकर, इन प्रीपोजिशन हॉल से पहले आकर, हॉल अपने आप में क्या हुआ सरकार? नाउन हुआ। हॉल से पहले आकर हॉल का रिलेशन काय से बता रहा है? मी से बता रहा है। काय से बता रहा है? मी से बता रहा है। मी यहाँ पे सरकार क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है मी। तो एक और क्लियर हुआ कि नाउन से प्रोनाउन को भी रिलेट कर सकता है। ठीक है सरकार, तो यहाँ पे एक और लिख लीजिए कि काय को करता है? प्रोनाउन को भी करता है। ठीक है सरकार। नेक्स्ट, इधर मैं एग्जांपल लिखता हूं सरकार। सी फाउंड रीना हैप्पी इन द पार्टी। ठीक है, सी फाउंड रीना हैप्पी इन द पार्टी। पार्टी से पहले आकर इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। पार्टी यहाँ पे क्या है? अपने आप में एक नाउन है। पार्टी से पहले आकर इन काय को रिलेट कर रहा है सरकार? हैप्पी को रिलेट कर रहा है। हैप्पी आप लोग जानते हो ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव है सरकार। ठीक है, एक और पता चला कि सरकारी क्या है? एडजेक्टिव को काय के साथ? नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है। एडजेक्टिव, यही वो वर्ड्स हैं जिनके साथ नाउन और प्रोनाउन को ये रिलेट कर सकता है। नाउन और प्रोनाउन से प्रीपोजिशन पहले आकर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये चार ही ऐसे सेंटेंस में वर्ड हो सकते हैं जिनको आपस में ये रिलेट कर सकता है। ठीक है सरकार। अब आप इतना क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए सरकार, इतना आपने नोट डाउन किया होगा। अभी हम इसी में, अब आप पूछोगे सर प्रीपोजिशन आ गई, रिलेट भी कर दिया, लेकिन ये काम क्या कर रही है? काम क्या कर रही है? आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, आज तक शायद किसी टीचर ने नहीं बताया होगा कि काम क्या कर रही है। अभी देखना इधर, CH इन दी क्लास, क्लास के साथ इन प्रीपोजिशन आया। अगर इसको आप डब्बे में डालो, इसको आप डब्बे में डालो। ठीक है, डाला डब्बे में। अब देखिए, राम इज इन दी क्लास, आप मांगो, इससे रिप्लाई मांगो, राम इज वेयर, राम इज बेयर। सर बेयर का रिप्लाई मिला है, बेयर का रिप्लाई मिला है। बेयर का रिप्लाई किसके लिए मिला है? नाउन के लिए मिला है, मतलब राम के लिए मिला है। कोई भी चीज, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के लिए मिले, वो क्या बनती है सर? क्या बनती है सरकार? एडजेक्टिव बनती है। वेरी गुड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनती है सरकार। अब देखिए, अगर कोई सिंगल वर्ड हो सकता है, सिंगल अगर कोई वर्ड होगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो अपने आप में क्या होगा सरकार? एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी सरकार, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यही तो काम था कि नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन मिलके क्या बन सकती है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकती है। ठीक है सरकार, आगे बढ़िए। यही तो है कंसेप्ट, यही है कंसेप्ट। सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन दिल्ली, इन दिल्ली को सरकार डब्बे में डालो, इन दिल्ली को डब्बे में डालो। अब रिप्लाई मांगो सरकार, सी लिव्स वेयर, सी लिव्स देयर, तो सरकार यहां पे क्या होगा? देयर का रिप्लाई मिलेगा आपको, देयर का रिप्लाई मिलेगा सरकार। ये रिप्लाई किसके लिए मिल रहा है सरकार? वर्ब के लिए मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है वर्ब के लिए। कोई भी चीज जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, वर्ब के लिए एक्स्ट्रा हो जाए, वो सरकार क्या होती है? एडवर्ब होती है सरकार, एडवर्ब होती है। कोई सिंगल वर्ड होगा तो एडवर्ब होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो सरकार एडवर्बियल फ्रेज होगी सरकार। तो अब समझ में आया सरकार, यही दो चीज है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन दोनों मिलके दो काम कर सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज बनती है, एडजेक्टिव फ्रेज बनती है सरकार,
सेकंड आपका एडवर्बियल फ्रेज बनती है, एडवर्बियल फ्रेज बनती है। ठीक है सरकार, इतना आपको अभी क्लियर हुआ होगा। ये हमारा एक कंसेप्ट नंबर 1 इसको डाल लीजिए, कंसेप्ट नंबर 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियर हुआ होगा प्रीपोजिशन काय से पहले आती है और नाउन और प्रोनाउन को किस किस के साथ रिलेट कर सकती है सरकार। और ये दोनों मिलकर अगर अपन इसका पूरे का देखें तो दोनों मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे या फिर एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे सरकार। चलो कंसेप्ट नंबर 1 आपका क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड कंसेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं सरकार, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो सरकार, अब आगे अपन पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस। सरकार इसका ऑब्जेक्टिव केस बहुत ही बेनिफिशियल है। हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपका एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो या कोई भी स्टेट लेवल का आपका एग्जाम हो, आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस से आपका क्या आता है क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वो आपका इंप्रूवमेंट में हो, चाहे किसी भी टॉपिक में आपका हो। चलो अपन इसको क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों लेती है, ऑब्जेक्ट होता किसका है। चलिए सरकार, मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, देखना। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। ठीक है सरकार, इसका पैसिव बनाइए, अपन क्या लिखेंगे, अ लेटर इज रिटर्न बाय मी। चलिए सरकार, बाय सरकार यहां पे क्या है, अपने आप में प्रीपोजिशन है सरकार। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बात क्या ले रही है, आई का, स्पीकर का, जो रियल स्पीकर होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस ले रही है। क्या ले रही है, ऑब्जेक्टिव केस। सरकार क्या लिया इसने, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है सरकार, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम विद रोहन इज गोइंग टू हर होम। सरकार क्या हुआ है, राम अपने दोस्त रोहन के साथ कहां जा रहा है, उसके घर जा रहा है। उसका घर किसका घर, एक लड़की का घर है, जा सकते हैं। ठीक है, तो राम विद रोहन, विद सरकार यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन है। विद सरकार क्या है यहां पे, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है सरकार, आपके सामने पेश है, ऑब्जेक्टिव केस लेती है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है सरकार, ऑब्जेक्टिव केस लेती है। रोहन अपने आप में क्या है सरकार, ऑब्जेक्ट है। ठीक है सरकार, आगे बढ़ते हैं। राम विद, अब आप बताइएगा सरकार, मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं सेंटेंस, राम विद सी और हर, सी और हर वेंट टू द क्लास। राम विद सी और हर वेंट टू द क्लास। तो सरकार अभी आपने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो सरकार यहां पे हर सही होगा, सी गलत हो जाएगा। चलिए सरकार, अब आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट क्यों लेती है, तो ऑब्जेक्ट होता किसका है रियलिटी में। तो सरकार दो चीजों में लड़ाई चल रही, दो चीजों में क्या चल रही, लड़ाई चल रही थी। अब अपन यहां पे देखें, अ लेटर इज रिटर्न मी, मैं यहां से बाय को मिटा देता हूं, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, बाय को मिटा रहा हूं। और इसको जचाओ आप, अ लेटर इज रिटर्न मी, कुछ जमा नहीं ना,
नहीं जमेगा। इन दोनों को, मी को और रिटर्न को, दोनों को रिलेट करने के लिए यहां पे प्रीपोजिशन की आवश्यकता है। मी और रिटर्न एक दूसरे से क्या चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। दोनों की एक दूसरे से भयंकर लड़ाई है साहब। दोनों एक दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अब कैसे बात बनेगी, जाना तो साथ है, बात बन नहीं रही। प्रीपोजिशन बहना आई, आकर बोली कि सरकार मैं आप दोनों का मिलाप करा सकती हूं, मिलन करा सकती हूं। दोनों ने बोला कि कैसे, जाना तो दोनों चाहते हैं साथ में, लेकिन दोनों में क्या है, हैकड़ी है। दोनों अपने आप में सुप्रीम बनते हैं, कोई भी अपना ईगो कम नहीं करना चाहता। प्रीपोजिशन आई कि मैं आपका साथ में क्या करा दूंगी, मिलन करा दूंगी। वही हो रहा है ना महाभारत का युद्ध। एक जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई आपस में लड़े थे ना, तब जाके मीडिएटर काम आता है। जैसे कृष्ण भगवान ने काम किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। प्रीपोजिशन ने बोला कि मैं क्या बीच में आऊंगी, मैं बीच में आऊंगी और दोनों को मिलाऊंगी। सर दलाल लोग जो होते हैं ना, बिचौलिए जो होते हैं ना, उनको अपना कुछ हिस्सा चाहिए होता है, अपने लिए उनको कुछ चाहिए होता है। फालतू में कोई किसी के लिए काम करने नहीं आता सरकार, फालतू में कोई किसी के लिए काम करने नहीं आता। अगर मैं किसी क्लास में जाके कोई लेक्चर दूंगा, अगर मेरे लिए सही सैलरी नहीं मिली, लेक्चर का सही रेट नहीं मिला, मैं जाकर क्यों पढ़ाऊंगा सरकार। तो प्रीपोजिशन ने बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जो मेरे पीछे जो आ रहा है ना, उसको मेरा ऑब्जेक्ट बना दो। यही उसने लिया था सरकार। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन का ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये प्रीपोजिशन का स्वयं का खुद का ऑब्जेक्ट है। सरकार एक और कंसेप्ट यहां पे बन गया ना, यही है रूल लपाटे, यही आते हैं आपकी गाइड्स में। जो इंडियन टीचर्स जो होते हैं, जिन्होंने गाइड बनाई है, जिन्होंने बुक्स बनाई है, कंसेप्ट को भूल गए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, गाइड बना दी, रूल बना दिया, बच्चा उस रूल को रटने में लगा है। उसको अगर एक ऑपरेशन करके दिखाए ना, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सरकार अपने सामने बन गया ना एक थ्योरी कि क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है सरकार, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ये आपका कौन सा है, कंसेप्ट नंबर 2 है सरकार। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हटता हूं, इसके बाद अपन कंसेप्ट नंबर 3 की बात करेंगे। चलिए सरकार, अब हम कंसेप्ट नंबर 3 पर जा रहे हैं।